खून के प्यासे नजर आ रहे हैं। लगातार संघर्ष पाकिस्तान में जारी है और इन सब के बीच खैबर पख्तूनख्वा में लगातार खूनी जंग चल रही है। कुर्रम जिले में एक बार फिर से सांप्रदायिक हिंसा हुई और इस हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 124 हो गई। 24 घंटे के अंदर 16 और लोगों की मौत हुई है। हिंसा में 170 से ज्यादा लोग घायल हैं और सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल में ये सभी घायल भर्ती हैं। तो वहीं जिस तरीके से स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में नजर आ रही है, ये काफी चिंताजनक बनी हुई है और गृह युद्ध जैसी स्थिति पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान की आबादी की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में आपको बता दूं कि 25 करोड़ की कुल आबादी में आपको बताएं कि शिया जो है वो 10 से 15% हैं, सुन्नी 80 से 85% हैं और अन्य 2 से 5% हैं। तो वहीं कुर्रम जिले की आबादी की विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो ये कुल आबादी 7,85,000 के करीब है, जहां शिया 45% है और सुन्नी 55% है, यानी दोनों के बीच 10% का ही फासला है और इसी फासले के बीच खूनी संघर्ष लगातार जारी है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे लगातार बने हुए नजर आ रहे हैं और खूनी संघर्ष में मौत का आंकड़ा जो है वो हर दिन के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में स्थिति जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त चिंताजनक बनी हुई है और पाकिस्तान की सरकार तमाम मोर्चों पर तो विफल है ही है, लेकिन अब इस मोर्चे पर भी अपने देश के भीतर दो समुदाय के आपसी जंग को रोकने में भी नाकाम नजर आ रही है। इन सब के बीच आखिर क्यों ये संघर्ष इस वक्त पाकिस्तान में नजर आ रहा है, शिया समुदाय की मांग क्या है, ये जरा समझ लीजिए। जहां पारा चिनार क्षेत्र में हिंसा के विरोध में प्रदर्शन हुआ, शिया समुदाय का हिंसा के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिला। पारा चिनार में शियाओं पर हिंसा बंद हो, भोजन, दवाओं और ईंधन को मुहैया कराई जाए। शियाओं ने अफगान सीमा को खोलने की भी मांग की है। पारा चिनार हवाई अड्डे को भी चालू किया जाए, ये भी उनकी तरफ से मांग की गई है। पारा चिनार से पेशावर तक मुफ्त हवाई सेवा शुरू हो, ये उनकी तरफ से कहा गया है। पारा चिनार के लोगों की जायज मांगे पूरी करे सरकार और साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन हैं वो भी इस पूरे मामले में दखल दे और अब ये पूरा मामला जो है वो संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचता हुआ नजर आया है, जहां संयुक्त राष्ट्र से मदद की गुहार लगाते हुए शिया समुदाय के लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं। और जो स्थिति है वो लगातार पाकिस्तान में बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच पाकिस्तान की सरकार एक तरफ जहां इमरान खान के समर्थकों से निपटने में जुटी हुई है, वहीं इस मसले पर उसका ध्यान नजर ही नहीं आता है। तो वहीं शिया सुन्नी में झड़प की शुरुआत 21 नवंबर को शिया काफिले पर हमले के साथ हुई। पार चिनार से पेशावर जा रहा था ये काफिला, जहां आतंकियों ने काफिले पर गोलीबारी की और इस हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। हमले में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे जिनकी मौत हुई। 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और आतंकी घटना के बाद ही लोअर कुर्रम में अशांति फैली। बड़ी संख्या में शिया और सुन्नी समुदाय के लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आए और स्थिति जो है वो हर दिन के साथ पाकिस्तान में बदतर होती हुई नजर आ रही है। और ये जो दोनों प्रमुख समुदाय है पाकिस्तान में, ये आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान सरकार पूर्ण रूप से नाकाम नजर आ रही है। आखिर जो स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में नजर आ रही है वो एक ऐसे जंग की तरफ इशारा कर रही है जहां पाकिस्तान में जो आतंकी घटना है उसके इतर दो समुदाय आपस में ही भिड़ंत करके सब कुछ तबाह बर्बाद करती हुई नजर आ सकती है। बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान की सरकार, शहबाज शरीफ की सरकार आखिर क्या कर रही है। शहबाज शरीफ की सरकार अब तक इन हमलों को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हुई है। शहबाज शरीफ की सरकार अब तक दोनों समुदाय के बीच की भिड़ंत को रोकने में क्यों नहीं कामयाब हुई है। ये तमाम सवाल जो हैं वो जुड़े हैं। मनन द्विवेदी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार और कल्बे अली वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले कल्बे अली साहब आपसे शुरुआत कर लेता हूं, उसके बाद मैं मनन जी आपके पास आऊंगा। स्थिति क्या है इस वक्त पाकिस्तान में, दोनों समुदाय के बीच जो ये भिड़ंत है ये कैसे रुकेगी, ये सबसे बड़ा और सबसे ज्वलंत सवाल है इस वक्त। ये पाकिस्तान पूरे में तो नहीं है, लेकिन बात सही है कि कुर्रम में और ओवरऑल जो हमारा राष्ट्र है खैबर पख्तूनख्वा, हम्म। जिसका नाम पहले फ्रंटियर प्रोविंस था, उसके हालात तो अच्छे नहीं हैं। और हम्म। कुर्रम में ये वाली बात है कि शिया और सुन्नी दो एक ट्राइबल किस्म के
लड़ाई हो रही है। और केपी में जो खैबर पख्तूनख्वा यानी कि जो पूरे राष्ट्र में हालात ठीक नहीं है। जी। और ये रुकेगी कैसे? रुकने का जो ताल्लुक है बिल्कुल सीधा-सीधी बात है कि हुँ, इसमें आर्मी, सूबाई राष्ट्रीय हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट, हुँ, ये तीनों अगर एक पेज पे आएँ और फैसला कर लें तो एक दिन में रुक जाएगी। हुँ, क्योंकि इसमें पाकिस्तान में जो काफ़ी लोग शायद इंडिया में नहीं भी समझते या नहीं जानते कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लॉबीज़, लोकल और इंटरनेशनल लॉबीज़ काम करती हैं। और इसमें इस इलाके की अगर हम बात करें, खैबर पख्तूनख्वा, एक ये पहले ये इलाके होता था ट्राइबल एरिया अंग्रेज़ों के ज़माने में। ठीक। यानी कबायली इलाका, यहाँ के लोग शुरू से ही बहुत खतरनाक जंजीऊ होते थे। और ये बलूचिस्तान जो हमारा राष्ट्र है उसमें और खैबर पख्तूनख्वा में 7 ट्राइबल एरियाज़ थे, जिसमें कि अपनी हुकूमत थी, अंग्रेज़ों ने भी उसमें टाँग नहीं अड़ाई थी। और ये पाकिस्तान बनने के बाद अभी कोई 10-15 साल पहले जाके ये मेन स्ट्रीम पाकिस्तान राष्ट्र का हिस्सा बना है। उससे पहले ये एक आज़ाद टेम्परेरी मतलब आधा आज़ाद इलाका सा था, कि था पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट की और राष्ट्र की हुकूमत नहीं थी। हुँ, तो ये जो चीज़ है, मैं जो बात कर रहा था कि इंडिया के लोग या और लोगों को इसलिए नहीं समझ आएगी, कि यहाँ पे जो अदर लॉबीज़ हैं, उन अदर लॉबीज़ में सिर्फ ये नहीं है कि कोई और कंट्री की लॉबीज़ हैं। हुँ, हुँ, यहाँ बहुत बड़ी एक लॉबीज़ है, स्मगलर्स की भी लॉबीज़ है। हुँ, स्मगलिंग की इतनी बड़ी लॉबीज़ हैं कि लोगों के पास कंटेनर्स जिसको आप समझ लें, कंटेनर्स में पैसा रखा हुआ है और वो उन्होंने ज़मीन में खोद के दबाया हुआ है। हुँ, हुँ, अब ऐसी जगहों पे बड़े-बड़े जो जहाँ पे ऐसे-ऐसे इतना पैसा और इतनी बड़ी एक इन्वॉल्वमेंट हो पैसे की और असर रसूख की। फिर दूसरी बात, एक चीज़ जो अमूमन लोगों को हिस्ट्री में नहीं पता है, कि एक पूरी टर्म थी ग्रेट गेम। द ग्रेट गेम अगर आप कहीं पे भी गूगल में सर्च करिए, जी। वो थी रशिया और ब्रिटिश साम्राज्य के दरमियान में। वो भी उसका बहुत ज़्यादा इलाका अफ़गानिस्तान और ये जो फाटा जिसे हम कहते हैं, इस इलाके से इसका लिंक था। हुँ, हुँ, यहाँ के लोग लड़ने जा रहे थे, एक इन्फ्लुएंस में होते थे पैसा लेके या अपने ताल्लुकात के बेस पे। तो ये चीज़ें इतनी डायरेक्ट नहीं है कि सिर्फ 2 समुदाय खड़े हुए और लड़ गए। बड़ी-बड़ी लॉबीज़ इन्वॉल्वड है और बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्वड है। तो ये तीनों राष्ट्र, ये तीनों हुकूमतें यानी स्टेट गवर्नमेंट, राष्ट्र जब तक फेडरल गवर्नमेंट और आर्मी इटसेल्फ, ये तीनों जब तक एक पेज पे नहीं होंगे, बल्कि आर्मी के साथ-साथ जो एक और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसे आप लोग बीएसएफ कहते हैं, वो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरह हमारे यहाँ पे होते हैं फ्रंटियर कांस्टेबलरी, हुँ, हुँ, एफसी और एक्सपीरियंस। इन तीनों को बनी फौज के साथ-साथ उन लोगों को भी एक पेज पे होना पड़ेगा। हुँ। क्योंकि जिस तरह हर बॉर्डरिंग एरियाज़ में इंडिया की मिसाल